नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में आपकी ऑनलाइन तैयारी के लिए। छात्रों, आप लोगों को जीत कर दिखाना है उन्हें जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जीत कर दिखाना है उन्हें जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं कि जो है अध्ययन अपन आगे बढ़ाएंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो भूगोल विषय के अंतर्गत आता है और जो उस टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। छात्रों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि अधिकतम हिस्सा जो है मैं इसमें लेकर आऊँ। बाकी जितना बचेगा उसके लिए मैं अगले और एपिसोड्स आपके समक्ष जो है लेकर प्रस्तुत होऊंगा। चलिए अपन आगे शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन भारत के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो भारत के नाम के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के नाम के विषय में अगर अपन चर्चा करें तो बात करते हैं तो भारत जो है भारत का जो नाम है ना वो आर्यों के कबीले भरत के नाम पर पड़ा। सबसे पहले जो भारत में आए वो आर्य आए और उनका एक कबीला आया था और उस कबीले का जो हेड था वो भरत था। तो वो लोग जब यहाँ भारत में रहे तो उससे भारत का एक जो नाम है वो भरत पड़ गया। इसी तरह से ईरानियों ने इसे जो है हिंदुओं का देश यानी हिंदुओं का स्थान कहा यानी हिंदुस्तान कहा। इसी तरह से यूनानियों ने इसे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के आधार पर, और इंडस यानी जो है वो अंग्रेजी में सिंधु को कहा गया यानी उसके आधार पर जो है भारत को उन्होंने इंडिया कहा। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके 3 नाम हैं। पहला भारत, दूसरा इंडिया और जो है तीसरा हिंदुस्तान, जिसमें सबसे प्रचलित जो नाम है वो इंडिया है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नाम है वो इंडिया है। अब अपन भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो अगर बात हम करते हैं तो पूरब से पश्चिम की बात करें या पश्चिम से पूरब की बात करें यानी इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो भारत जो है 2933 यानी 2933 यानी 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अब वहीं हम अगर लंबाई की बात करें यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की बात अगर हम करते हैं तो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। तो हम ये यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि भारत लंबा ज़्यादा है और चौड़ा जो है कम है। ये अपन बात कर सकते हैं। एक जो है भूगोलवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में ये कहा कि भारत जो है उसको महाद्वीप कहलाने का पूरा अधिकार है। यानी कितना अधिकार है? उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को महाद्वीप कहलाने का अधिकार। तो यहाँ हम कह सकते हैं भारत में जो है महाद्वीपों की जो है बहुत सारी समानताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। अब अगर अपन बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 अंश का है। भारत का जो अक्षांशीय और जो देशांतर विस्तार है वो 30 अंश का है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे लास्ट का जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो पड़ता है। अपन आगे बात करते हैं। भारत जो है सागरों की अगर बात करें तो भारत जो है हिंद महासागर के उत्तर में पड़ता है। भारत जो है हिंद महासागर के उत्तर में पड़ता है। और अगर अपन देशांतरों की बात करें तो भारत के बीचों बीच यानी जो सेंटर है ना उसके बीचों बीच अगर अपन बात करें तो भारत के बीचों बीच एक पूर्वी देशांतर है 82.5 अंश वो गुजरती है और उसी से हम जो है भारत का मानक समय भी निर्धारित करते हैं यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जो है निर्धारित करते हैं, उसी आधार पर निर्धारित करते हैं। अब अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत जो है विश्व में 7वें नंबर का देश है यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो है 6 और बड़े देश मौजूद हैं विश्व में और भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। वहीं अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसका जो है 17.5 यानी 17.5% जो है आबादी केवल भारत अकेले में रहती है। कितनी? 17.5% जो है, परसेंट की बात कर रहे हैं। 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। उसी तरह से अगर अपन ज़मीन की बात करें यानी धरती पर यानी ग्लोब पर जितनी ज़मीन है उसका 2.42% जो है ज़मीन भारत कवर करता है। 2.42% जो है क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है वो कवर करता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है।
इसी तरह से जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच हमने एक आड़ी रेखा खींची है जिसे अपन भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवतीय रेखा कहते हैं। उससे अगर अपन बात करें तो जो भारत है वो 876 किलोमीटर ऊपर है, यानी भारत का जो दक्षिणी ध्रुव है ना वो भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से जो है 876 किलोमीटर क्या है वो ऊपर है। ये जो है वो मेन है। वहीं अपन बात करें तो भारत में जो सूरज है जो उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है और सौराष्ट्र में जो है सबसे बाद में उगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जो है इन दोनों के बीच में लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे का फ़र्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कुल जो है 29 देशांतर का फ़र्क है, क्योंकि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट को दर्शाता है, 4 मिनट को दर्शाता है। तो अगर अपन बात करें तो इस लिहाज से भारत में जो है 2 टाइम जोन होने चाहिए थे, लेकिन अभी उसकी चर्चा चल रही है, आगे चलेगा। अभी अपन आगे बात करते हैं समुद्री और जो है धरातलीय जल सीमाएं भारत की कितनी हैं। और अपन बात करें तो धरातलीय सीमा जो है भारत की 15,200 किलोमीटर है, जबकि उसकी जो जलीय सीमा है वो 6,100 है। लेकिन हमारे पास जो है कुछ और द्वीप भी हैं। अगर अपन उन द्वीपों को भी जोड़ लेते हैं तो वो 75 जो है 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर भारत की जो है वो समुद्री जल सीमा हो जाती। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी अगर अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ लेते हैं। अगर अपन आगे की बात करें तो समुद्र, वैसे तो भारत से जो है 8 जो है पड़ोसी राष्ट्र जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज जो है समुद्री से जो है पार यानी समुद्र में जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। बाकी राष्ट्रों का जिक्र जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो भारत का जो समुद्री पार जो है सबसे पड़ोसी जो निकटतम पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है, जो कि एक जो है पाक जल मरुमध्य जो रेखा है उससे जो है वो अलग होता है। तो इसी तरह से अगर अपन बात करें तो भारत का एक और अन्य पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है मालदीव, जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है। जबकि इंडोनेशिया भी भारत का एक अन्य पड़ोसी राष्ट्र है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा जो है उससे, और भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसे ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल समुद्र जो है वो अलग करता है, ग्रेट चैनल एक अलग करता है। भूटान भारत का एक ऐसा राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, जिसे संधि द्वारा जो है भारत की उसके साथ संधि है, वो भारत की रक्षा का जो जिम्मा है वो जो है उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? भारत के ऊपर है। किसकी सुरक्षा का जिम्मा? भूटान की, यानी भारत उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा है या वचनबद्ध है, अपन यह कह सकते हैं। अब अगर अपन बात करें भारत कितना विशाल है, तो भारत की अगर अपन विशालता की बात करें तो भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान से 4 गुना, और जो जर्मनी है उससे 9 गुना, और फ्रांस से जो है वो जो है 6 गुना बड़ा है, और जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान से 4 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। भारत की जो सीमा है, यानी जो भारत की जो सीमा है, जल सीमा और जो थल सीमा है, सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश से टच करती है, और सबसे कम जो है वो भूटान से करती है। ये अपन यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब अपन यहाँ एक देश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उसमें जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, सॉरी, जो है पाकिस्तान जो है उससे जो है जो भारत के जो कुछ राज्य हैं जो उसको टच करते हैं, तो उनको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी आपके लिए लाइन गढ़ी है, यानी बनाई है, जिसे अपन सूत्र भी कह सकते हैं। वो है पंगु राज, पंगु राज, जहाँ पा जो है ना, यहाँ देख सकते हैं पंगु राज, जो यहाँ जो पा है ना वो पंजाब को बताएगा, ग जो है ना वो गुजरात को बताएगा, रा जो है ना वो राजस्थान को बताएगा, और जा जो है वो जम्मू कश्मीर को बताएगा। तो छात्रों, ये जो है कुछ रोचक जानकारी में आप लोगों के लिए मौजूद हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। अगले एपिसोड में मैं आगे की जानकारी यानी भारत का भूगोल लेके मौजूद हूँगा। जब तक के लिए आप इस एपिसोड को देखिए, वीडियो को बार बार देखिए और इस पर नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए, और अगले मेरे एपिसोड का आप इंतज़ार करिए। जब तक के लिए नमस्कार।